अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया ब्लॉग और नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर कीमा कड़ी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बर्तन में बेसन ले लिया है। ये बेसन 250 ग्राम से थोड़ा कम है। यहाँ मैं 1 किलो मठे की कड़ी बनाने जा रही हूँ। तो अब इस बेसन को हम घोल बनाएंगे इस बेसन का। तो इस बेसन में हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे हम सारे मसाले जो कड़ी में डलते हैं बेसिक, लेकिन बस क्वांटिटी कम कर देंगे हम, क्योंकि हम यहाँ कीमा कड़ी बना रहे हैं। तो कीमे में भी हम मसाले डालेंगे। तो हम यहाँ मसाले की क्वांटिटी ना इस घोल में कम डालेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे मसाले, इसलिए। तो यहाँ आधे चम्मच में धनिया पाउडर यूज़ कर रही हूँ और 1.5 चम्मच मैंने यहाँ हल्दी यूज़ की है। और मैंने यहाँ पर 2 चम्मच अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डाला है। तो मिर्च मैंने यहाँ पे डाली नहीं है, क्योंकि इसमें से फीकी कड़ी निकालनी है बिना मिर्च की। जब कड़ी बन जाएगी तो थोड़ी सी कड़ी मैं निकाल लूँगी यहाँ पर, इसलिए मैंने इसमें मिर्च यूज़ नहीं की है। और मैं ये बता दूँ कि मैं कड़ी क्यों निकालूँगी, क्योंकि कड़ी मेरी बेटी की फेवरेट है, उसे कड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो और वो उसे मिर्च का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, सादा सिंपल सा खाना चाहिए उसे बिना मिर्च का। तो इसलिए मैं यहाँ पर मिर्च यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो अब हम ये जो हमने मठा लिया था जिससे हम कड़ी बनाएंगे, वही थोड़ा सा मठा यहाँ डाल के हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे घोल के हाथों से। तो आप किसी भी चीज़ से घोल सकते हैं जिससे आपका मन करे। मैं यहाँ हाथों से घोलना बेहतर समझ रही हूँ, क्योंकि हाथों से अच्छी तरह से घुल जाता है और उसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं, गांठें। तो ये अच्छा सा पेस्ट बन जाता है, एक स्मूथ सा फाइन सा। तो इसलिए मैंने यहाँ हाथों से ही इसे घोला है। तो अब घोलने के बाद हम एक बर्तन में ले लेंगे मठा, जो हमने जिस भी बर्तन में आप कड़ी बनाना चाहें उस बर्तन में मठा ले लें। मैंने यहाँ एक भगोने में लिया है। अब ये सारा घोल मैं उस भगोने में डाल दूँगी, उस मठे में। तो फिर हमारा ये जो बर्तन है जिसमें हमने ये घोल बनाया है, इस बर्तन को भी अच्छी तरह से धो लेंगे हम। और इसका सारा जो भी लगा हुआ है घोल हमारा, वो सारा हम इस कड़ी में ही डाल लेंगे। पानी डाल के घुमा लेंगे इस बर्तन में, और वो घोल भी हम इसमें ही डाल लेंगे। फिर हम यहाँ पर इसमें डालेंगे हम यहाँ पे 1.5 जग पानी, क्योंकि ये हमारे 1 किलो मठी की कड़ी है। तो हम यहाँ 1.5 जग पानी हम यूज़ करेंगे। फिर हमें कड़ी को पकाना है जब तक कड़ी हमारी आधी से कम ना हो जाए बनके, जब तक हम इसे पकाएंगे। क्योंकि कड़ी जितनी ज़्यादा पकी होती है और उसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगती है, उतनी ही वो टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर अब हम इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए, पानी डालने के बाद कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाएंगे। इससे होता यह है कि कड़ी हमारी जो है फटती नहीं है। हम इसे बिना रोके चलाते हुए पकाएंगे। अब देखिए हमारी कड़ी में उबाल आ चुका है। अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जब तक कि हमारी कड़ी जो है पक रही है, जब तक हम कीमे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने ये लिया, यहाँ पर मैंने कड़ी में उबाल आने के बाद नमक ऐड किया था। तो नमक मैं यहाँ पर कम डालूँगी, क्योंकि कीमे में भी डालूँगी मैं थोड़ा नमक। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कीमे की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिया ही आधा किलो कीमा। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो गैस का फ्लेम हमारा ऑन है। कीमे ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है ये। तो यहाँ मैं आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और बाकी का जो हमारा बचा अदरक लहसुन का पेस्ट था वो डालेंगे। और नमक अपने हिसाब से डालें। और तेल मैं जिस चम्मच से ये बना रही हूँ उस चम्मच से नाप के मैं यहाँ 1.5 चम्मच तेल डालूँगी सरसों का। आप चाहें तो आप जिस भी तेल में बनाना चाहें उस तेल में बना सकते हैं। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें आप। और बस मैं यहाँ थोड़ा सा ही पानी डाल रही हूँ, आधा गिलास के करीब। और इसे चला के अच्छी तरह से कवर करके सीटियाँ इसमें लगाएंगे हम, 4 से 5 सीटियाँ कीमा भूनने के लिए। तब हमारा कीमा अच्छी तरह से भुन जाए, तब हम जब हम इसे कड़ी में ऐड करेंगे, तो तब तक के लिए हम यहाँ पर 4 से 5 सीटियाँ लगा लेंगे। और फिर हम एक तो यहाँ पे वॉइस ओवर करते हुए कितनी परेशानियाँ होती हैं, कोई ना कोई डिस्टर्ब ही करता रहता है आके, बाहर से शोर, अंदर शोर, बच्चे परेशान करें। चलिए तो फिर आते हैं वापस कड़ी पर। तो देखिए ये हमारी कड़ी जो है बनने लगी है, ऑलमोस्ट बन चुकी है, बस थोड़ी कसर बाकी है। और अब देखिए हमारे कीमे में भी 5 सीटियाँ आ गई हैं। अब मुझे यहाँ पर भी थोड़ी कसर लग रही है, पानी है कीमे में, तो इसे खोल के ही पकाऊंगी मैं।
अच्छी तरह से भून लेंगे हम इसे। ये सारा पानी हम इसका सुखा लेंगे। जब चलाते हुए ऐसे ही खोल के पकाना है हमें। आप चाहें तो यहाँ पर गरम मसाला भी डाल सकते हैं इस टाइम पे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारा कीमा बस भुनकर तैयार है। और देखिए हमारी कड़ी भी बिल्कुल बन के तैयार है ये। अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। कड़ी में से हमारे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। जो हमारा सारा कीमा था हम सारा यहाँ पर ऐड कर देंगे। और कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के हम वो भी हम इसमें ही डाल देंगे, वो पानी भी। तो बस इसे अच्छी तरह से मिलाइए। अब ये हमारी कड़ी जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। सिर्फ अब इसमें तड़के की कसर रह गई है, उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं पकौड़ियाँ। तो अब यहाँ हमने एक फ्राइंग पैन में तेल ले लिया है। अब मैं इसमें पकौड़ियाँ बनाऊँगी। तो पकौड़ियाँ इसलिए बनाई थी, आप चाहें तो पकौड़ियाँ अवॉइड भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी बेटी के लिए थोड़ी सी कड़ी निकालूंगी, तो उसकी कड़ी भी मुझे अलग से तड़का देना है। तो उसकी कड़ी में मैं ये पकौड़ियाँ ऐड करूँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें भी डाल दूँ। तो मेरे दोनों काम हो गए यहाँ पर। तो यहाँ फिर अब अगर आप नहीं चाहते कीमा कड़ी में पकौड़ियाँ डालना, तो सिर्फ आप उसमें तड़का भी लगा सकते हैं ऊपर से। तो यहाँ मैंने ये पकौड़ियाँ बना ली थी। छोटी छोटी पकौड़ियाँ डालें आप इसमें बेसन की, तोड़ तोड़ के अपने आप फूल कर बड़ी हो जाएंगी। देखिए कितनी माशाल्लाह से बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनी थी मेरी, एकदम स्पंजी फूली फूली सी। माशाल्लाह बहुत अच्छे। बताऊंगी किसी दिन मैं आपको पकौड़ियों की रेसिपी भी, किस तरीके से आप इतनी अच्छी पकौड़ियाँ बना सकते हैं, बिल्कुल फूली स्पॉन्जी सी। तो यहाँ बस हमारी सारी पकौड़ियाँ जो है बन गई थी। तो मैंने आधी पकौड़ियाँ अपनी कड़ी में डाल ली थी, आधी पकौड़ियाँ अपनी बेटी की कड़ी में डाल दी थी। अब यहाँ पर मैं तड़के के लिए मैंने यहाँ पर प्याज ली है, एक प्याज कट ली है, थोड़ा सा ज़ीरा, 3-4 लाल मिर्च और हींग। तो ये कीमा कड़ी जो है बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। चावल के साथ तो जान ही आ जाती है इसमें। और ये मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। मैंने यहाँ कीमे का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ गोश्त का भी यूज़ कर सकते हैं, बोटियाँ हो जिसमें बड़ी बड़ी, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको रेसिपी दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर कीमा जो है बनाया था, क्योंकि घर में गोश्त आया हुआ रखा था थोड़ा सा। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरी रेसिपी हो जाएगी। तो मैंने उसमें से निकाल लिया था थोड़ा सा गोश्त। तो मैंने उसका कीमा करके जब यहाँ पर कीमा कड़ी बनाई है। आप चाहें तो गोश्त की भी बना सकते हैं, सेम रेसिपी है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगती है। ये आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैंने ट्राई करी थी, ये मेरे घर में सबको पसंद आई थी और मेरी तो पर्सनली बहुत ही फेवरेट है ये। और चावल के साथ तो उसमें मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पर फिर अब ये पकौड़ियाँ बनके तैयार हैं हमारी। तो अब हम करते हैं इसमें तड़के की तैयारी। तो यहाँ डाल दिया है, यहाँ पर मैंने इसमें प्याज डाल दी है। अब इसी मैं तड़का दोनों कड़ियों का एक जगह ही बना रही हूँ। इसी में से थोड़ा सा निकाल के मैं अपनी बेटी की मैं कड़ी में डाल दूँगी और अपनी कड़ी में डाल दूँगी थोड़ा सा। तो यहाँ मैंने ये एक प्याज ले लिया है, इसको ब्राउन कर लिया है हल्का हल्का। देखिए ब्राउन करेंगे हम इसे। अब ये हल्की ब्राउन हो जाए, जब हमने यहाँ का प्याज के साथ ही 3-4 इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी थी। अब ये हल्की ब्राउन हो गई है। तो अभी हम यहाँ ज़ीरा और हींग भी ऐड कर देंगे और बस अभी हमारा तड़का बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसे कड़ी में डाल देंगे। तो देखिए कड़ी हमारी कितनी शानदार दिख रही है और जितनी अच्छी ये दिख रही है ना माशाल्लाह से, उतनी अच्छी ये खाने में भी थी। बहुत ही टेस्टी थी, सुपर यम्मी लग रही थी। और आप इसे अब बनाएं ज़रूर और अपने घर वालों को खिलाएं, माशाल्लाह उनको भी बहुत पसंद आएगी। तो आप इसे चावल के साथ सर्व करें गर्मा गर्म, बहुत मज़ा आता है इसे खाने में। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।